आइए अब बात करते हैं हनुमान जयंती और शनिवार के दिन पड़ने वाले इस अनोखे चंद्र ग्रहण का कारोबार पर क्या असर पड़ेगा। वैसे हम आगे पंडित जी से ये भी जानेंगे कि हमारे राजनीति और सियासतदानों के लिए चंद्र ग्रहण कैसा असर डालने वाला है, लेकिन पहले हम जान लेते हैं हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। पंडित जी बताइए। देखिए, बड़ा रोचक प्रश्न है। आजाद भारत का जो जन्म लग्न है वो वृषभ लग्न है। ग्रहण काल में गोचर से 6वें भाव में चंद्रमा की स्थिति है आज। शुक्र मेष राशि में ही स्थित है, इसलिए शेयर सूचकांक ऊपर उठेगा, सोने के भाव स्थिर रहेंगे। देश की अर्थव्यवस्था इस ग्रहण के प्रभाव से मजबूत होगी। विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। नए उद्योग धंधों की शुरुआत होगी और इस ग्रहण के प्रभाव से रियल एस्टेट के काम में काफी मंदी देखने को मिलेगी। रियल एस्टेट के काम में लगे लोग हर प्रकार से परेशान रहेंगे। इनके सामने वित्तीय समस्या बनी रहेगी। जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं वो लोग सुखी रहेंगे। इस ग्रहण का अच्छा प्रभाव उनके ऊपर है और अर्थव्यवस्था को पूरे साल मजबूत बनाए रखने के लिए सभी लोगों को श्री सूक्त का पाठ और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। अपने पूजा स्थान के उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र भी स्थापित करना चाहिए ग्रहण काल के बाद। और शनि देव की कृपा पाने के लिए ओम शं शनश्चराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा बनी रहे, इसके लिए हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी का नित्य अपने मन में स्मरण करते रहना चाहिए। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद से अविनाश। अविनाश जी बताइए, ग्रहण से जुड़ा हुआ कौन सा प्रश्न आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए अविनाश जी। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1977 और 2:37 दोपहर का, फरीदाबाद जन्म स्थान। पंडित जी, मेरे को ये पूछना है कि मेरी नौकरी की स्थिति कैसी रहेगी और अगर मैं अपना नया व्यवसाय स्टार्ट करना चाहूँ तो क्या वो शुभदायक रहेगा? देखिए अविनाश जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अभी अभी मैंने बताया था, ग्रहण काल में ज्योतिष शास्त्र से प्रश्न का उत्तर देना मना किया गया है। ग्रहण काल में न तो प्रश्न पूछना चाहिए और न प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। आपने पूछा, ठीक किया, आप नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं कि नहीं देना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि ये प्रश्न आप आज के बाद भी पूछ सकते हैं कालचक्र में। रही बात आपके जिज्ञासा की, यदि आप इस बात की जिज्ञासा रखते हो कि ग्रहण काल में आपको अपने जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए बिना पूछे मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा। आप ओम हंग हनुमताय नमः का ग्रहण काल में जप कीजिए। इससे आपके नौकरी की भी समस्या ठीक हो जाएगी और आपका रोजगार भी ठीक हो जाएगा और आपके जीवन में हनुमान जी की कृपा से सब प्रकार का आनंद हो जाएगा। चलिए, तो आज कालचक्र में हम आपको बता रहे हैं कि इस महासंयोग में, जो कि एक तो हनुमान जयंती है, ऊपर से शनिवार है और चंद्र ग्रहण, इस महासंयोग में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी चीजें करनी है और कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। उम्मीद यही है कि अभी तक पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं उन उपायों को आजमाएंगे आप और अपनी चिंताओं को दूर कर लेंगे। आइए अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण से देश की राजनीति पर क्या असर दिखने वाला है। वैसे वो लोग भी घबराए नहीं जो चंद्र ग्रहण को लेकर आशंकाओं से घिरे रहते हैं, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी ग्रहण को लेकर आपकी सारी दुविधाओं को खत्म करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं राजनीति पर चंद्र ग्रहण का क्या होगा असर। पंडित जी बताइए। देखिए, आजाद भारतवर्ष का जन्म लग्न वृषभ लग्न है, जैसा कि मैं आपसे बता चुका हूं। इसके चौथे और 10वें स्थान दोनों का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि राजनीति में शुचिता एवं पवित्रता बनी रहेगी, अर्थात ईमानदारी बनी रहेगी। इस वर्ष किसी तरह की धोखाधड़ी या घोटाले की संभावना नहीं है, लेकिन बड़े पद पर बैठे राजनीतिज्ञ लोगों की लोकप्रियता घटेगी। उसका कारण
जनता की अपेक्षाओं पर खरा न उतर पाना होगा। शनि इस वर्ष का राजा है और वृश्चिक राशि में विराजमान है। आजाद भारत के जन्म लग्न वृषभ को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जिसके कारण नेतृत्व के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों में अहंकार दिखाई देगा और तानाशाही दिखाई देगी। जनता मूक दर्शक बनी रहेगी। साल के मध्य में होने वाले चुनाव में बड़े परिवर्तन की संभावना है। राजनीतिक उलटफेर होंगे। चुनाव में सत्तारूढ़ दल सत्ता से बाहर हो जाएगा और विपक्षी दल सत्ता में आ जाएगा। नेताओं को चाहिए पूरे वर्ष सूर्य की उपासना करें। सूर्य को सुबह अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का नित्य जप करें, अपने पिता का अधिक से अधिक सानिध्य प्राप्त करें, अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए पूरे साल गरीब, मजदूर और दीनहीन लोगों की सेवा करें। शनिवार को हनुमान मंदिर जरूर जाएं और बूंदी के लड्डुओं का भोग तुलसी दल के साथ जरूर अर्पित करें। इससे सारी मनोकामना पूरी होगी और आपकी राजनीतिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, सरिता दिल्ली से। सरिता जी बताइए, आप क्या प्रश्न पूछना चाहती हैं चंद्र ग्रहण से जुड़ा हुआ पंडित जी से? हाँ जी, मैं ना प्रेग्नेंट हूँ जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या लेट सकते हैं? नहीं बेटा, लेटना तो नहीं चाहिए और अगर लेटना भी हो तो इस तरह से लेटो कि आंखें बंद ना रहें और करवट होकर के मत लेटो। अगर बहुत आवश्यक हो तो ही लेट सकती हो, नहीं तो चलते फिरते रहो। थोड़ी देर कुर्सी पर बैठ लो। थोड़े देर तक सरिता नाम है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का दुर्गा जी का ध्यान करके जप कर लो, नवारण मंत्र का, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कर लो। इससे बच्चे पर बड़ा सकारात्मक असर पड़ेगा। लेट तो सकती हो लेकिन सो नहीं सकती हो और टेढ़ी होकर के बिस्तर पर करवट होकर के नहीं सोना चाहिए। इससे बच्चे के ऊपर गलत असर पड़ता है। चलिए सरिता जी, आप इन बातों का ध्यान रखिए। साथ ही साथ एक बार हम जल्दी से बता दें कि ये जो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे थे, ये अमेरिका के कैलिफोर्निया की तस्वीरें थी और यहाँ पर जो चंद्र ग्रहण लगना शुरू हुआ है वो इन तस्वीरों को आप सीधा देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें अमेरिका के कैलिफोर्निया से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चंद्र ग्रहण का साया पड़ते ही तमाम तरह की चिंताएं भी आपको घेर लेती हैं, इसलिए आगे आपको हम बताने वाले हैं, खासकर उन महिलाओं को जो गर्भवती हैं या फिर बीमार हैं, उनके मन में चंद्र ग्रहण को लेकर जो भी दुविधाएं हैं, उन दुविधाओं से वो कैसे छुटकारा पाएंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर हमारे इस खास पेशकश में बहुत बहुत स्वागत है। लगातार चंद्र ग्रहण का आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, आपको क्या करना चाहिए आज इस चंद्र ग्रहण में, क्या नहीं करना चाहिए, ये बता रहे हमें पंडित सुरेश पांडे जी। आगे एक और घंटे तक वो हमारे साथ मौजूद होंगे और इस चंक में हम बात करेंगे उन महिलाओं की जो बीमार हैं या फिर गर्भवती हैं। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं के मन में तमाम तरह की शंकाएं रहती हैं। तो पंडित जी, आप ये बताइए, इतनी शंकाएं गर्भवती महिलाओं के मन में होती हैं, कई बार बहुत सारे सजेशंस दिए जाते हैं कि ये ना करो, वो ना करो, तो बहुत समस्या हो जाती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनके बारे में बताइए। देखिए, सचमुच में तो ये जो ग्रहण है ना, गर्भवती महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा असर डालता है। तो ग्रहण शुरू होने के पहले या ग्रहण काल में गाय के गोबर से अपने पेट से 7 बार क्लॉकवाइज गाय के गोबर को उतार करके और उसे किसी शुद्ध स्थान पर रख देना चाहिए और धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। एक जगह अगर आसन लगाकर नहीं बैठ सकती तो धार्मिक पुस्तकों का आराम से बैठ करके अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए और अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। मन में नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए और प्रसन्न रहने की कोशिश करना चाहिए। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करना चाहिए और किसी गरीब व्यक्ति को अन्न और वस्त्र दान देना चाहिए। दान देने के लिए कौन सा मंत्र है यह भी मैं कार्यक्रम में आगे आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। चंद्र ग्रहण में गर्भवती महिलाएं घर से बाहर ना निकलें और ग्रहण को बिल्कुल ना देखें, ये मेरा सुझाव है।
गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल में ना तो सोने और ना ही कुछ खाने की चेष्टा करें। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाएं धारीदार छुरी, चाकू और कैंची का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कांसे के बर्तन में तिल भर करके वस्त्र और दक्षिणा के साथ सोने का नाग किसी विद्वान ब्राह्मण को दें और उसमें एक मंत्र है, तमोमयम महाभीमः सोम सूर्य विमर्दनम। तमोमयम महाभीमः सोम सूर्य विमर्दनम हेमनाग प्रदानेन मम शांति प्रदो भव। लगता है कि आप नोट किए होंगे, और अगर नहीं नोट किए होंगे तो ये मंत्र मैं फिर से आपको बताऊंगा और ये मंत्र पढ़ते हुए दान करना है। तो चंद्र ग्रहण पर सभी दर्शकों के ढेर सारे फोन आ रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों के फोन अगर ग्रहण से ही संबंधित हो तो ज्यादा उचित होगा। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, तेजू चंबा से। तेजू जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए अगर चंद्र ग्रहण से जुड़ा हुआ है तो। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, चंद्र ग्रहण के उपलक्ष्य में मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14/10/1972 जी। मैं विदेश जाना चाहता हूँ। मैं इसके लिए भी चंद्र ग्रहण में कोई मंत्र बोली जो जिसका मैं जाप कर सकूं। जी अवश्य। आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक मंत्र आप नोट कर लीजिए। मंत्र है ओम हंग हनुमताय नमः। हनुमान जी का मंत्र है। इस मंत्र का आप पूरे ग्रहण काल में जप करें और ग्रहण काल के पश्चात स्नान करके किसी हनुमान मंदिर में जाकर के लड्डू और तुलसी दल समर्पित करें और हनुमान जी से ये प्रार्थना करें कि आपकी विदेश यात्रा के लिए इसकी मंत्र सिद्धि हो जाए। तो निश्चित रूप से आपके विदेश यात्रा के लिए पवन पुत्र हनुमान का वरदान काफी कारगर होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गौरव हैं कानपुर से। गौरव जी, चंद्र ग्रहण से जुड़ा हुआ अपना प्रश्न पंडित जी से आप पूछिए। हेलो जी गौरव जी, अपना प्रश्न पूछिए। पंडित जी चरण स्मरण। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा सवाल है, मेरी राशि कुंभ है और मैं जानना चाहता हूँ मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा ये ग्रहण के कारण। देखो बेटा, इस ग्रहण का कुंभ राशि के जातकों पर नुकसानदायक असर है। इस ग्रहण का जो कुंभ राशि के जातकों के ऊपर प्रभाव है वो स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला है, रोजगार और कारोबार में परेशानियां खड़ा करने वाला है और शत्रु पीड़ा पैदा करने वाला है। तो निश्चित रूप से ये कुंभ राशि के जातकों के लिए ग्रहण अच्छा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा। आप ओम शं शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप 1 माला और बाकी मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का 10 माला जप कर लीजिए। तो निश्चित रूप से इस ग्रहण का शुभ फल आपको मिलेगा। और ग्रहण काल के बाद स्नान करके थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मसाला, मतलब एक खाने की पूरी सामग्री सब्जी के साथ किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिए। इससे निश्चित रूप से आपका आने वाला समय उत्तम रहेगा। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, शीला मुंबई से। शीला जी, पंडित जी से चंद्र ग्रहण से जुड़ा हुआ आप कौन सा प्रश्न पूछना चाहती हैं? शीला जी, अपना प्रश्न पूछिए। शीला जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए क्योंकि ऐसे समय की बर्बादी हो रही है। काफी ऐसे दर्शक हैं जो पंडित जी से बात करना चाह रहे हैं और प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। आप जल्दी से प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ जी शीला जी, बोलिए। नमस्ते पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं मुंबई से शीला बात कर रही हूँ। जी। इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि ग्रहण के टाइम कुछ खा सकते हैं, जूस वगैरह ले सकते हैं? अरे नहीं शीला, ले लिया है तो... मैंने। जी, क्या कह रही हो? जूस वगैरह कुछ ले सकते हैं क्या? आप अगर स्वस्थ हैं तो नहीं लेना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो आप ले सकती हैं। मेरा सुझाव है कि आपकी तो कुंभ राशि है और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रचलित नाम के आधार पर कुंभ राशि बनती है। आपको ज्यादा से ज्यादा इस ग्रहण को देखना नहीं चाहिए और इस ग्रहण में 3:45 से 7:15 तक कुछ लेना नहीं चाहिए। हाँ, यदि बहुत आवश्यक हो जाए कुछ लेना
या आपका स्वास्थ्य खराब हो, तब आप भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए कुछ ग्रहण कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे ये शास्त्र सम्मत विधा नहीं है। चलिए, चंद्र ग्रहण पर आप सभी दर्शकों के ढेर सारे फोन हमें आ रहे हैं पंडित जी से सवाल पूछने के लिए। हम कोशिश यही करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की कॉल हम ले सकें और कार्यक्रम में उसे शामिल कर सकें।